हमारी मातृशक्ति जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। यहाँ शक्ति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण और सरस्वती के रूप में आप लोग सब यहाँ बैठी हो, मैं आप सबको प्रणाम करना चाहती हूँ। और कोशिश मेरी यही है कि इसमें जान फूंकी जाए, क्योंकि आज आपको देश के अंदर जो रोल अदा करना होगा, उस रोल की तैयारी आप कर लें। मैं धन्यवाद सबसे पहले और आभार सबसे पहले धर्म रक्षा समिति को देना चाहती हूं, जिन्होंने ये कार्यक्रम बनाया और इतने प्यार से मुझे भी यहाँ बुलाया। चौहान साहब के दर्शन बहुत दिनों बाद यहाँ मुझे करने को भी मिल रहे हैं, और यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके दर्शन, जो मेरे बहन के रूप में, माँ के रूप में, साथी के रूप में, सहयोगी के रूप में यहाँ हैं, उन सब के दर्शन करने का मुझे ये मौका मिल रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे प्रसन्नता इस बात की हुई है कि आप लोग जो ये जो बड़ी संस्था बनाई है आप लोगों ने, और जो इस संस्था के द्वारा आप हमारे संस्कृति और सनातन का संरक्षण करने का काम जो आप लोग मिलकर कर रहे हो, और जो ये जागृति सबके बीच में फैलाने का काम आप कर रहे हो, ये बहुत ही बढ़िया और सुंदर काम है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ, और हम सबकी ओर से चाहती हूँ। आज वो दृश्य देखने को मिला माँ भारती का, और इन सब बच्चों को देखने को मिला जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में नृत्य, नाटक, इसके द्वारा अपनी प्रस्तुति की। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पौराणिक काल से जब अपन देखते हैं, जब भी देश के अंदर अत्याचार ज्यादा ही बढ़ गया, तब देवी की प्रार्थना हुआ करती थी। देवी माँ की हम लोग हाथ जोड़ करके नमन करते थे, और वो देवी थी जो उतर करके उन राक्षसों का, उन बदमाशों का वध करने का काम करते थे। उन्होंने देवताओं को भी बचाने का काम अपने समय में किया था, और महिषासुर मर्दनी की तो नवदुर्गों के अंदर कहानी आप लोगों को, पाठ आप लोगों को करने को मिलता भी है। उसमें बताया जाता है कि राक्षस को का वध करने के लिए माँ जमीन पे आई और उसने उस राक्षस का अंत किया। माने जो भी दुष्टता, जो भी दुराचार हमारी दुनिया के अंदर फैल रहा था, उसको रोकने का काम उन्होंने किया। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ, महिलाओं को अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा है। कुछ ना हो, वो अपने स्वाभिमान के लिए जरूर लड़ती है। और मैं आज यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर परिवार की बात हो जाती है, अगर अपने धंधे की बात हो जाती है, अगर अपने देश की बात हो जाती है, अगर अपने क्षेत्र की बात हो जाती है, तो वो महिला उसकी इज्जत के लिए लड़ने में कभी पीछे नहीं हटती है, और इस स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश में कमी नहीं छोड़ती है। पर आजकल अभी राजस्थान के अंदर देखोगे आप, तो सब दूर उनका अपमान हो रहा है। अत्याचार की 20-20 घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कदम कदम पर मातृशक्ति का अपमान हो रहा है, और दुष्कर्म के तो करीबन 1400 प्रकरण ऐसे हैं जो आज भी लंबित हैं। संबंधित महिलाओं को न्याय कब मिलेगा, ये हम सब के दिल के अंदर बात है। हम लोग सब ये पूछते रहते हैं कि हमारी कैसी सरकार है जो हमारी महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए आगे नहीं आ सकती, और उन महिलाओं का क्या होगा जिनके ये प्रकरण अभी भी पड़े हुए हैं। देखो, ये सही बात है कि महिलाओं के बिना समाज के अंदर परिवर्तन हो नहीं सकता। परिवार का परिवर्तन वो हमारी महिला ही करती है, और आगे चल के भी वो महिला है जो महिला समाज का परिवर्तन करती है। आपको याद होगा कि एक जमाना था जब वो अपने आंगन की तुलसी हुआ करती थी। बाहर क्या हो रहा था किसी को मालूम भी नहीं होता था। परंतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाके पास किया है हमारे लोकसभा के अंदर, उसने हमारी ये आवाज को पूरी दुनिया के अंदर उठाने का काम किया है। मैं सब
एक ऐसी चीज है बहनों जो आगे चल के हमको वो ताकत देगी हमारी खुद की लड़ाई लड़ने की। पर आपने भी अपनी लड़ाई बहुत जोरदारी से लड़ी है। इसी का काम है कि आज ये बिल भी पास हुआ। हम सब मिलकर धन्यवाद देंगे उनको जिन्होंने ये काम हम सब के लिए किया, जिसने हम सबको मजबूती देने की शुरुआत की। और मुझे विश्वास है कि समय एक बहुत जल्दी आएगा जहां कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी के हिसाब से हम भी इस देश के अंदर खड़े हो सकेंगे, गर्व के साथ खड़े हो सकेंगे। यह स्पष्ट हो गया है कि मातृशक्ति की सम्मानजनक भागीदारी के बिना कोई भी राष्ट्र का नवनिर्माण नहीं हो सकता है और उसको करने के लिए हम सबको भी आगे आना पड़ेगा। मैं आप सबको ये याद दिलाना चाहती हूं कि पहली बार राजस्थान के अंदर महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े करने का काम हम लोगों ने अपनी सरकार के समय किया था, जब हमने पंचायत के अंदर हमारी महिलाओं को पदों के अंदर 50% रिजर्वेशन देके उनको आगे लाने का काम किया था। मुझे याद है कि उस समय हमारे जो घर परिवार के पुरुष थे उन लोगों ने कहा कि ये काहे को टाइम खराब कर रहे हो, ये कुछ कर नहीं सकेंगी, करना तो हमें ही पड़ेगा, ये तो घूंघट के पीछे हैं, आप ये छोड़ देते, हम लोगों पे छोड़ देते, काम तो हमें ही करना है। पर मुझे बड़ी खुशी है आप लोग सबको बताते हुए कि 6 महीने के अंदर वो घूंघट थोड़े से ऊपर हो गए। मुझे बड़ी खुशी है आपको ये बताते हुए कि 6 महीने के अंदर उनने अपना कार्यभार संभाला, अपना दस्तखत करना शुरू किया और अपने घर परिवार के पुरुषों को कहा कि भैया जरा 4, साढ़े 4, 5 बजे तक आ जाऊंगी, चाय चढ़ा देना। ये भी बदलाव आया है। मुझे मालूम है कि परिवार के पुरुष लोग कहते हैं अब बहुत हो गया, परंतु अब हम अकेले नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हम लोगों को मजबूत करने का काम कर दिया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर हम लोग भी आगे निकल चलेंगे। आज आपके 50% जिला प्रमुख, 50% प्रधान और 50% सरपंच महिलाएं हैं। ये पहले नहीं था पर अब हो गया है। और विधानसभा के अंदर 2 महिला विधायक थी पहले, आज 24 हैं। और जब ये विधेयक लागू हो जाएगा तो मुझे विश्वास है कि ये 66 हो जाएंगी, तो बहुत बड़ी बात हो गई। 1951 में पहली लोकसभा में 22 महिलाएं थीं, आज 66। और मुझे तो विश्वास है कि जब ये काम हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो उस समय 181 महिलाएं उस हाउस के अंदर पहुंच करके हमारे परिवार की आवाज को उठाने का काम जरूर करेंगे। पर यह हमारी मंजिल खत्म नहीं होती। हमें तो हमारा मुकाम जब खत्म होता है जब हम महिला अत्याचार के ऊपर रोक लगा सकें। इसलिए हम लोगों को सतर्क होना है। यह तभी संभव होगा जब हम मिलकर एक ऐसा संकल्प लेकर आगे चलें जिसमें राजस्थान के अंदर बदलाव लाने का काम हम करेंगे, जहां हमारी बेटियां बिना डर के आराम से जिंदगी जी सकती हैं, जहां हमारी बहना आराम से सपना सजो के उसको पूरा भी कर सकती हैं, और जहां हमारी माताएं सम्मान से सिर ऊंचा करके आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए आओ सब लोग जो यहां बैठे हुए हैं, आओ मेरी बहनें, माताएं, आओ साथ चलें और हम लोग मिलकर हमारे एक नए राजस्थान की, हमारे नए माने एक मजबूत सा नींव लगाने का काम करें, ताकि ये जो रोज हम लोगों को अखबार में पढ़ना पड़ रहा है और जिससे हम लोगों को रोज जूझना पड़ना है वो खत्म हो जाए। इसकी तरफ हम लोगों को बढ़ना है, अकेले नहीं कर सकते। इसलिए आओ साथ चलें और इसकी नींव को डालने का हम लोग काम करें। आप लोग यहाँ पधारी, आप लोगों ने इतने प्यार से हमारा स्वागत किया, आपने इस बहुत सुंदर कार्यक्रम में शिरकत की और मैं ये विश्वास आपको देना चाहती हूँ कि ये तो एक कार्यक्रम है, ऐसे हमको अनेकों कार्यक्रम करने की जरूरत है ताकि ये आवाज हम हमारी महिलाओं के अंदर ला सकें, ताकि कुछ ही दिनों के अंदर हमारी महिलाएं खड़ी हो जाएं और राजस्थान में उनकी आवाज हमको जोरदार तरीके से सुनने में मिले।
आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपने जो प्यार दिया उसके लिए मेरा बहुत बहुत आपको विश्वास और धन्यवाद। जोरदार तरीके से आप लोग, हाँ, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और एक